नमस्कार प्रिय मित्रों। वार्षिक राशिफल 2026 के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे तुला लग्न और उससे संबंधित 12 राशियों का फलादेश। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 नंबर से अभिप्राय है तुला लग्न, और अगर लग्न पे ही चंद्रमा विराजमान हो तो अगर आपका लग्न तुला है और राशि भी तुला है तो कैसा रहेगा 2026 आपके लिए, आइए जानते हैं। कार्य क्षेत्र सुचारू रूप से चलता रहेगा आपका। पढ़ाई कर रहे हैं तो शिक्षा अच्छी चलती रहेगी आपकी। वर्ष के मध्य तक नौकरी में परिवर्तन का योग बन सकता है आपका। इस वर्ष नए घर का योग भी बन रहा है आपका। अगर आप घर बदल लेना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं तो इस वर्ष आपका यह कार्य सफल हो सकता है। विवाह संबंधित प्रयास सफल होंगे। किसी ब्राह्मण का मार्गदर्शन अथवा उपाय लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो लाभ हो सकता है आपको इस वर्ष। अगर आपका लग्न तुला है और राशि वृश्चिक है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। धन संबंधित समस्या अभी बनी रह सकती है। पेट संबंधित अथवा अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्या रह सकती है आपको इस वर्ष। कोर्ट कचहरी का कोई विवाद साल के अंत तक सुलझ सकता है आपका। नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं, परंतु धैर्य रखें और शांत रहकर अपना कार्य करते रहें। मानसिक तनाव रह सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य रूप से रोज करें, आपको इससे लाभ ही होगा। बेफिजूल की चिंताओं पर ध्यान ना दें, अपने कार्य को नियम से करते रहें आप। अगर आपका लग्न तुला है और राशि धनु है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। अभी नौकरी में मन और कामकाज की स्थिति थोड़ा परेशानी में रहेगी, परंतु वर्ष के मध्य से आराम लगेगा आपको। विवाह संबंधित प्रयास तभी सफल होंगे जब आप सभी की बात को मानोगे। किसी तीर्थ पर जाने का सौभाग्य मिल सकता है आपको। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा परेशानी रह सकती है इस वर्ष। मनोबल अच्छा रहेगा। आप स्वयं भी यह अच्छे से जानते हैं कि कष्ट के समय में कैसे संयम रखा जाता है। साल के अंत तक आर्थिक लाभ होने की संभावना बनी हुई है आपकी। अगर आपका लग्न तुला है और राशि मकर है तो कैसा रहेगा आपका यह वर्ष, आइए जानते हैं। नौकरी में अथवा स्थान परिवर्तन संभव है आपका। प्रयास करेंगे तो नई नौकरी अवश्य मिल सकती है आपको। संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो खुशखबरी मिल सकती है आपको इस वर्ष। माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा कमी देखी जा सकती है इस वर्ष। वाहन लेने का समय रहेगा इस वर्ष आपका। स्वास्थ्य का ध्यान दें। डायबिटीज और हार्मोनल समस्या रह सकती है आपको। शेयर मार्केट में धन सोच समझकर लगाएं। अगर आपका लग्न तुला है और राशि कुंभ है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। नौकरी में परिवर्तन का योग बना हुआ है आपका। विवाह का प्रयास वर्ष के अंत तक संभव होगा। अपच की समस्या रह सकती है आपको। कार्य क्षेत्र में कुछ अड़चनों के बावजूद काम चलता रहेगा आपका। संतान संबंधित विचार सफल होंगे आपके इस वर्ष। ऑफिस में लोगों से थोड़ा मतभेद रह सकते हैं, धैर्यपूर्वक कार्य करें। व्यापार में बढ़ोतरी हेतु नए कार्य लाभ दे सकते हैं आपको इस वर्ष। अगर आपका लग्न तुला है और राशि मीन है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। स्वास्थ्य में समस्या रह सकती है। नियम से डॉक्टरी सलाह लेते रहें आप। नौकरी में परिवर्तन संभव है, प्रयास अवश्य करें। विवाह हेतु प्रयास सफल होंगे आपके। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी संभव है इस वर्ष आपके लिए। थोड़ा मन में बेचैनी और घबराहट रह सकती है। समय के साथ सब अच्छा होगा, एकाग्रता बनाकर रखें आप। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट सावधानी से करनी है आपको। जल्दबाजी के किसी भी काम से आप बचें। अगर आपका लग्न तुला है और राशि मेष है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। विवाह संबंधित प्रयास जारी रखें। कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी आपको। माता पिता की बात को अवश्य माने। अगर किसी प्रकार की अड़चन किसी काम में आ रही है तो ब्राह्मण का मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा परेशानी रह सकती है आपके। विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो अभी थोड़ा विलंब हो सकता है।
स्वास्थ्य संबंधित समस्या रह सकती है, जैसे हार्मोन्स और डायबिटीज संबंधित। प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो इस वर्ष सफलता आपको अच्छे संकेत दे रही है। सरकारी नौकरी की संभावना भी अधिक बनी हुई है कि जो भी जातक सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा है, सफलता मिल सकती है आपको। अगर आपका लग्न तुला है और राशि वृष है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। जिनके विवाह में विलंब अधिक हो चुका है, उनके लिए इस वर्ष के अंत तक अच्छा समय रहेगा। माता पिता की बात का सम्मान करें, विवाह अवश्य होगा। फिर नौकरी सामान्य रूप से आपकी चलती रहेगी। स्किन संबंधित यानी कि चर्म संबंधित समस्या रह सकती है आपको। विदेश से लाभ प्राप्त हो सकता है आपको। आर्थिक रूप से यह वर्ष अच्छा है आपके लिए। किसी प्रकार की हट किसी प्रकार से आपको कोई लाभ नहीं देगी, यानी कि किसी प्रकार का हट ना करें। समय अनुसार अपना काम अवश्य करें, नहीं तो विलंब हो सकता है आप। अगर आपका लग्न तुला है और राशि मिथुन है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं आपके लिए। वर्ष के मध्य से नौकरी में परिवर्तन संभव है आपका। बने रहें, आपको अपने कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर विवाह का प्रश्न है तो प्रयास तेज रखें, लाभ होगा आपको। थोड़ा पिता के स्वास्थ्य में समस्या रह सकती है इस वर्ष। स्वास्थ्य में परेशानी चल रही है तो साल के मध्य से राहत अवश्य मिलेगी आपको। कुल मिलाकर यह वर्ष आपकी पिछली समस्याओं का अंत करेगी और नए कार्य आरंभ करेगी आपके लिए। अगर आपका लग्न तुला है और राशि कर्क है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। यह वर्ष आपके लिए अच्छा ही रहेगा। कार्य क्षेत्र सामान्य रूप से चलते रहेंगे आपके। संतान का प्रयास कर रहे हैं तो इस वर्ष समय अच्छा है आपके लिए। किसी विवाद से छुटकारा भी मिल सकता है आपको। आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी समस्या जो आपकी चल रही है वह इस वर्ष ठीक हो सकती है। सरकारी नौकरी के योग भी बने हुए हैं। जो भी जातक सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष लाभकारी सिद्ध हो सकता है। साल के अंत तक शेयर मार्केट में लाभ की संभावना अधिक रहेगी आपके लिए। अगर आपका लग्न तुला है और राशि सिंह है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। यह वर्ष आपके लिए सामान्य रहेगा। शेयर मार्केट से संबंधित हैं तो आपकी स्थिति अच्छी ही रहेगी। संयम से इन्वेस्टमेंट करें अपना। सरकारी नौकरी की संभावना बनी हुई है आपकी इस वर्ष। नौकरी संबंधित प्रयास सफल होंगे। पिता से लाभ हो सकता है आपको। संतान प्राप्ति का प्रयास सफल हो सकता है आपका। बड़ों की अवश्य सुने, रुके हुए काम अवश्य सफल होंगे आपके। अगर आपका लग्न तुला है और राशि कन्या है तो कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, आइए जानते हैं। प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो लाभ होगा आपको इस वर्ष। नौकरी में परिवर्तन संभव है आपका। किसी प्रकार के विवाद में ना पड़े। नए व्यापार की सोच रहे हैं तो सोच समझकर धन लगाएं। मन अशांत रह सकता है किसी कार्य के अटके रह जाने के कारण आपका इस वर्ष। क्रोध पर ध्यान दें, अपने गुस्से पर काबू रखें। स्वयं अपने कार्य को ना बिगाड़ें। स्त्री पक्ष से विवाद ना रखें, किसी प्रकार का आपको कोई लाभ नहीं होगा उससे। तो मित्रों, अगले कार्यक्रम में हम वृश्चिक लग्न और उससे संबंधित 12 राशियों का फलादेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।